एक्साइटमेंट थी उन लोगों में, मतलब बताने लायक नहीं, इतनी जबरदस्त एक्साइटमेंट उन लोगों में थी। और ऐसा ही रिस्पॉन्स भारत के हर कोने में मिल रहा है। आज हमारा दिल्ली में भी प्रोग्राम हुआ और कल भी धर्मांग साहब का दिल्ली में बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हुआ। और ऐसे रिस्पॉन्स भारत के तकरीबन 750 डिस्ट्रिक्ट में हमारा काम चल रहा है और 750 डिस्ट्रिक्ट से आज लोगों को समझ में आ रहा है बिकॉज ऑफ हमारी प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट इतना जबरदस्त असर कर रही है बिकॉज ये प्रोडक्ट की हर ईच एंड एवरी पर्सन को जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट को समझते हैं और प्रोडक्ट की बदौलत ही आज हम लोग इतने मकाम पे हैं। खाली पैसा देने से या बड़ी बड़ी बात करने से बड़ा काम नहीं होता। उसके लिए आपके पास एक जबरदस्त आउट ऑफ द बॉक्स लोगों की नीड वाला प्रोडक्ट चाहिए और ये नीड वाली प्रोडक्ट हम लोग दे रहे हैं। देखिए, दुनिया में इंसान कुछ करे ना करे, अपनी प्रोडक्ट ऐसी है कि दुनिया में इंसान कुछ करे ना करे, सोता जरूर है। तो उसके सोने के लिए हमारे पास जबरदस्त बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है और अभी तो ओढ़ने वाला भी लेकर आ रहे, उसका भी कामकाज चालू का, ओढ़ने वाला भी लेकर आ रहे, बिछाने वाला, ओढ़ने वाला, उसका एक अलग पैकेज बना के हम लोग लेकर आएंगे, आपको देंगे भी। और आमतौर पे पानी तो खराब नहीं पीता है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब बंदा ढूंढने की जरूरत नहीं है यार, वो सोता होगा कि नहीं होता, उसको लेकर जरूरत है कि नहीं मालूम ही नहीं, तो ऐसा तो आपका फर्क नहीं है ना। हमारी जहां पर फैक्ट्री है उसकी 2 बिल्डिंग छोड़ के रेसिडेंशियल एरिया चालू हो जाता है और वहां पर आप किसी को भी पूछो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस क्या होता है, उसको मालूम नहीं, ऊपर से नीचे देखेगा, वो पूछेगा आपको क्या होता है, उसकी बदकिस्मती, उसको मालूम नहीं कि उसके बारे में अभी तक 20-22 लाख बायोमैग्नेटिक मैट्रेस बन चुकी है और इतना बड़ा कंसेप्ट पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। आप हिंदुस्तान से अलग अलग एरिया से आए, खास करके गुजरात से आए, नागपुर से आए, एमपी से आए, कुछ लोग महाराष्ट्र से आए, कुछ लोग मुंबई के भी है। तो बेसिकली ये कंसेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है, ये प्रोडक्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। आज तक जिस मैग्नेट के साथ आप बचपन से खेलते आए, फ्रिज के ऊपर चिपकाने वाला, कबर्ड के ऊपर चिपकाने वाला, वो ये मैग्नेट नहीं है। वो मैग्नेट इलेक्ट्रिकली चार्ज आर्टिफिशियल मैग्नेट है, उसको लोहे से बनाया जाता है। तो अक्सर लोगों को लगता है कि ये वही कुछ मैग्नेट है और वही कुछ होगा। ये जो मैग्नेट हम आपको दे रहे हैं, जो आज तक हम लोग, मैं 16 साल से उसको रिसर्च कर रहा हूँ और कल अगर आप फैक्ट्री में आइए तो वहां पर आपको बहुत सारे बुक्स देखने को मिले, खास करके बुक्स आप देखना कि क्या लेवल पे इसके ऊपर बुक्स है। और आने वाले 10 से 15 दिनों में मैं थोड़ा सॉफ्टवेयर से और बाकी सब चीजों से थोड़ी राहत मुझे मिल रही है, तो अगस्त से मैं रोज 1 घंटा एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 दिन मैं जूम पे आऊंगा और मैग्नेटिज्म के ऊपर मैं ऐसे ऐसी बातें आपको समझाऊंगा जो आपने सोचा नहीं होगा। पिछले 1-1.5 साल से तो मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा, इतना काम का लोड, इतना काम का प्रेशर है कि मैं बायोमैग्नेटिज्म किसको समझाए। जो नए लोग आए उन्होंने तो सुना ही नहीं, जो वीडियो में सुना उतना ही सुना है। नहीं तो इससे पहले 38 मंथ हुआ, मैं खुद स्टेज के ऊपर लोगों को प्लान भी देता था और 1 घंटा में प्रोडक्ट के बारे में भी समझाता था। तो अभी 1-1.5 साल से करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन अभी मेरा सॉफ्टवेयर का काफी हद तक काम हो चुका है। जो चीजें मुझे ऑटोमेशन में करनी थी अगले 8-10 दिन में हो जाएगी, जिससे काम अपना कहीं भी रुकेगा नहीं, ऑटोमेशन में चलता रहेगा। फिर रोज का 2-3 घंटा हम लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए देंगे और उसके बाद अगस्त से ऑनवर्ड हम लोग मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करेंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो करेंगे। आज ई बायोटोरियम अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के गिनी चुनी कंपनी का अगर नाम लिया जाए तो आज ई बायोटोरियम का बहुत पावरफुल नाम है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां जो 15-15, 20-20 साल से मार्केट में है, वो भी ई बायोटोरियम के कंसेप्ट से, प्रोडक्ट से और प्लान से घबराते। जो हमारे पेआउट्स हम लोग दे रहे, 38 मंथ हो गए हमारे और 38 मंथ में हमने टाइम टू टाइम आपको पेआउट देके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। कंसेप्ट का प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा आउट ऑफ द बॉक्स है, लोगों के पास है ही। आज अगर मैं यहाँ मोबाइल बेचने बैठूं ना तो सबके जेब में मोबाइल नहीं है, ऐसा बंदा ही नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी बायोमैग्नेटिक मैट्रेस अब 1000 लोगों को पकड़ो, किसी के पास है ही नहीं, या बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट है ही नहीं, सुना ही नहीं उन्होंने। इसलिए पहली बात तो इसका मार्केट बहुत बड़ा है। मार्केट बहुत बड़ा मतलब मार्केट बिकना है, मार्केट में प्रोडक्ट जाना है। दूसरा, इसका इतना खूबसूरत हमने बिजनेस प्लान बनाया है,
कि जो गले तक दलदल में फंसा वो बंदा भी अच्छी तरह से यहाँ पर कमा सकता है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लोग यहाँ पर अच्छा कमा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है अरे इतना पैसा अगर कंपनी दे रही मतलब कुछ ना कुछ तो जोरदार जरूर है, ऐसा लोग समझ रहे हैं। लेकिन हर चीज का जस्टिफिकेशन मेरे पास है, लोगों को लगने में ऐसा लग रहा है। अब अगर मैं सिर्फ सिंपल बात उठाऊं 7,400 में आपको कितने बीवी मिलते हैं? कैबिन कितनी बीवी की है? 1000 बीवी, यानी लेफ्ट में 50 बीवी और राइट में 50 बीवी, दोनों मिला के अपन 1000 बीवी का मैचिंग पे आपको पेआउट देते हैं। अब मुझे बताओ 1000 बीवी करने के लिए लेफ्ट साइड में कितने अपने प्रोडक्ट सेल होने चाहिए? 20, और राइट साइड में कितने होने चाहिए? 20 तक जाके आपके 1000 बीवी होते। अब 20 और 20 40 इंटू 7,400 कितना पैसा हुआ? अंदर 3 लाख रुपए, 2,96,000 का बिजनेस आपके नीचे जनरेट हुआ। लेकिन यहाँ पर हजारों हाथों से काम हुआ, आगे जाके लाखों हाथों से काम हुआ, तब जाके वो आसान हुआ। अभी तो 1000 डील होगी, हमारे नीरज देसाई साहब बैठे होंगे, कभी कभी 1.5 लाख पौने 2 लाख पीवी हो जाते, फ्लश हो जाते, फ्लश 1.5 लाख पौने 2 लाख पीवी। तो ये जो नीचे नेटवर्क में जो काम होता है ना, ये उसकी ताकत है। जब 3 लाख का धंधा होता है तो औसत कर उठा के आपको 15,000 मिलता है, तो कहां जाना मिल रहा है? सही है ना? लेकिन लोगों को लगने में ये अलग ढंग से लोग लेते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट हमने जिस तरह से डिजाइन किए, क्योंकि सालों से मैं लोगों के साथ काम कर रहा था, 4,800 एमएनएम कंपनी को हमने सॉफ्टवेयर बना के दिया। अब तब जाके आपको लोगों की भावना समझ में आ गई, उनकी जरूरत क्या वो समझ में आ गई। और हमारी जो कंपनी बायोडोरियम चल रही है, ये हिंदुस्तान की एकमात्र कंपनी है कि एक नेटवर्क इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो भी चाहिए सब कुछ हमारे पास इनबिल्ट है। सबसे पहला तो एक्सपीरियंस से हम काम कर रहे हैं। 16 सालों से मैंने हजारों कंपनियों को मेक टू ऑर्डर सॉफ्टवेयर बना के दिया। कभी हमने खाबो खैर में भी नहीं सोचा था कि हम लोग भी कंपनी कभी चलाएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने वाला, प्रोडक्ट सप्लाई करने वाला जनरली झमेले में कभी नहीं जाता। उसको इतना दिमाग में फिट होता है कि अगर 100 कंपनी आती, 100 कंपनी को मैं माल दे दूंगा, सॉफ्टवेयर बना के दे दूंगा, 100 के बाद और कंपनियां आती रहेगी, बस वही एक मानसिकता होती है। और हम लोग भी उसी मानसिकता में थे। लेकिन जब लॉकडाउन लगा और जब मैं टीवी के ऊपर सुन रहा था और बहुत सारे जगह से न्यूज आ रहे थे कि जिस शमशान में पूरे दिन में 1 लाश भी बड़ी मुश्किल से आती थी, वहां पर 350-400 लाशें आनी चालू हो गई। अभी आज से 2-2.5 साल पहले जब कोरोना का माहौल था, हम लोग जोशी साहब भी मेरे साथ थे, हम लोग बड़े पुलिस सुपरिटेंडेंट को हम लोग मिलने गए थे, उन्होंने हमको कुछ परमिशन दी थी वहां का। तो उनसे भी मैंने जब बात की तो उन्होंने भी यही बात कहा कि जिस शमशान में 1-2 लाशें भी दिन में नहीं आती, 300-400 लाशें आती थी, 4-4 दिन वेटिंग में वो लाशों को रखना पड़ता था और एक साथ 15-15 लाशें एक के ऊपर एक रखकर वो जलाते थे। ऐसा माहौल था, क्योंकि टीवी के ऊपर अलग अलग जगह से मैंने सुना। और उसके बाद जो एंकर जो बात कर रहा था, उनकी कॉमन बात में एक ही बात मैंने पकड़ ली कि जितनी भी मौतें हो रही है, जितने भी लोगों को कोरोना हो रहा है, इस टाइप की डिसीज हो रही है, उसमें ऑक्सीजन की कमी है। और ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लड से दोस्तों दुश्मन को नहीं समझ पाता, उसके लिए वायरस हमारे शरीर में अटैक कर रहा है और उसी की वजह से वो बीमारियां हो रही है। तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम तो 16 साल से बायोमैग्नेटिज्म में थे, लोगों को चिल्ला चिल्ला के यही समझा रहे थे कि जब तक आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव नहीं होगा, तब तक शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं बढ़ेगी, तब तक आपका बॉडी और आपके ब्लड सेल्स हेल्दी नहीं रहेंगे। तो फिर सोचा और फिर मुझे ऐसा लगा कि डेडिकेटेड बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर एक कंपनी बननी चाहिए जो सिर्फ बायोमैग्नेटिज्म में ही डील करे। लेकिन इससे पहले हम लोग बहुत सारे कंपनियों को प्रोडक्ट देते थे, लेकिन हमारी बायोमैग्नेटिज्म के प्रोडक्ट के साथ साथ में वो बाजू में हल्दी भी रखता था, नमक भी रखता था, टूथपेस्ट भी रखता था, आटा भी रखता था, तो उसको उतना माइलेज नहीं मिलता था, डेडिकेटेड कुछ नहीं था। फिर उसी टाइम मैंने तय किया कि ये प्रोडक्ट हम लोग डेडिकेटेड बायोमैग्नेटिज्म के नाम पे उतारेंगे। और मैंने उस टाइम था तो मैंने बहुत सारे बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर डोमेन खोलने की कोशिश की। तो कम से कम 1500 से 2000 डोमेन मैंने ढूंढे होंगे बायो के नाम से, लेकिन मुझे वो सबके सब बुक मिले। तब जाके मुझे और कॉन्फिडेंस मिला कि यार मैं इतने जो भी डोमेन ले रहा हूं मुझे बुक ही मिल रहा है, 5 साल 10 साल के लिए बुक मिल रहा है, मतलब ये बायो नाम के इसमें बहुत ताकत है, क्योंकि उससे पहले मुझे डोमेन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी।
तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा, तब जाके फिर हम लोगों ने इसके ऊपर वर्कआउट शुरू किया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है दिन में 2 बार पे आउट देने का, जो कॉन्सेप्ट है 1000 वेव का जो लिमिट है, ये पूरा कैलकुलेशन हमने बनाया कि किस तरह से ये दिया जाए कि कंपनी को भी फायदा हो और लोगों को भी लॉन्ग लाइफ फायदा मिलते रहे। फिर ये कंसेप्ट ऑलरेडी 3-4 सालों से दिमाग में चल रहा था, लेकिन किसी भी कंसेप्ट को हकीकत में उतारने के लिए आपके पास ठंडा दिमाग चाहिए और वक्त चाहिए, जो कि कोरोना में एकदम परफेक्टली मिल गया हमको। क्योंकि हाईएस्ट लॉकडाउन मुंबई में लगा और रोड के ऊपर जाना था ही, तो जब हमारे मुंबई में तकरीबन 70-80 दिन कंटिन्यू लॉकडाउन लगा और वो 70-80 दिन इतने शांति वाले गिरे, सोचने के लिए टाइम मिला। क्योंकि 24 घंटे में से 16-16 घंटा हमने सॉफ्टवेयर के ऊपर सोचा, इस कंसेप्ट के ऊपर सोचा। जब ऑन पेपर जब ये उतर गया, तब मुझे ऐसा लगने लगा अंदर से कि ये कंसेप्ट पूरे वर्ल्ड में धूम मचा के इसके ऊपर एकदम बारीकी से काम किया जाए। अब तब से लेकर 40 महीने से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। 40 महीने में मैं रोज का 12 से 13 घंटा सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर ही काम करता हूँ। बहुत बार सुनील जोशी साहब को मुझे मिलना होता है, उनको मैं दिल्ली से बुलाता हूँ फ्लाइट से, लेकिन 12-15 घंटा सॉफ्टवेयर के चक्कर में हमारा मिलना होता ही नहीं। 3-3, 4-4 दिन लग जाता है। इतना हम लोगों को सॉफ्टवेयर के पीछे डेडिकेशन के साथ लगे हैं और इतनी जबरदस्त सॉफ्टवेयर हमने बनाए। आप जो देख रहे हो ना, वो सिर्फ 0.1%। कभी अगर मूड आए, मैं आपको हमारा एडमिन पैनल दिखाऊंगा। एडमिन पैनल जो हमने बनाया ना, पूरे सिंगल क्लिक पे पूरे दुनिया को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। इस लेवल पे ये सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बनाया। जैसे मैं कह रहा था कि ये इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो भी चीजें चाहिए हमारे पास है। 16 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मेरे पास तजुर्बा है। 16 साल से हम लोग बायोमैग्नेटिज्म में ही मैन्युफैक्चरिंग करें, अलग अलग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते। इन 16 सालों में मैंने बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर इतना रिसर्च, इतना स्टडी किया कि अगले 24 घंटा नॉन स्टॉप साइंटिफिक विद एविडेंस मैं आपके साथ बात कर सकता हूं। जो लेवल पे बायोमैग्नेटिज्म सब्जेक्ट को हम लेकर जा रहे हैं, जो लेवल पे हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं बायोमैग्नेटिज्म में, पूरी दुनिया में मुझे एक बंदा दिखाओ, एक ऐसी कंपनी दिखाओ जो हमारे लेवल पे अवेयरनेस कर रही है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वी आर अ इन्वेंटर, वी आर अ पायनियर। क्योंकि लाखों सालों से लोग रामायण महाभारत से सोते आए, किसी ने सोचा कि इस टाइप का बायोमैग्नेटिक मैट्रेस बना के इस तरह से लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देके, इनकम की अपॉर्चुनिटी देके घर घर तक इस तरीके से प्रोडक्ट पहुंचाया जा सकता है, ये किसी ने भी नहीं सोचा। जो हमने सोचा और सोचा कि हमने उसको इंप्लीमेंट करके दिखाया कि किंतु परंतु शटडाउन सब चीजों को हमने खत्म कर दिया। 1150 दिन हमें तकरीबन हो चुके हैं और बिजनेस की दुनिया में कहा जाता है जो कंपनी 1000 दिन सक्सेसफुली पार कर जाती है तो उसको अगले 50 साल तक रोकने वाला कोई नहीं। और जब आप हमारा ये ऑफिस देखोगे, उसके बाद दादर देखोगे, उसके बाद आप दिल्ली की ऑफिस देखोगे, हमारा गुवाहाटी में भी ऑफिस है, रांची में भी है। और आने वाले दिनों में हम लोग भारत के अंदर जितनी भी स्टेट उसके कैपिटल्स में भी हम लोग हमारा एवरेज 4 से 5,000 स्क्वायर फीट का हम लोग ऑफिस ओपन करेंगे और जिसमें हम हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हम लोग रखेंगे। हम लोग 35 प्रोडक्ट्स का लिस्ट बना चुके। ये 35 प्रोडक्ट्स हम लोग मार्केट में लेकर आएंगे। माइग्रेन बेल्ट लेकर आ रहे हैं, हेडेक बेल्ट लेकर आ रहे हैं, हम आंखों के लिए लेकर आ रहे हैं, नाक के लिए लेकर आ रहे हैं, गर्दन के लिए लेकर आ रहे हैं, कमर दर्द के लिए, पीठ दर्द के लिए, घुटनों के लिए, थाइस के लिए, पैरों के लिए, जूतों के लिए, ऑफिस के चेयर के लिए, डाइनिंग टेबल के लिए, सोफा के लिए, कार की पिछली चेयर के लिए, ड्राइवर्स के लिए, ड्राइवर के बाजू वाले के लिए, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आए। कार के स्टीयरिंग के लिए, बाइक के हैंडल के लिए, डॉग के लिए, कैट के लिए, किसानों को भी हम लोग इसमें शामिल करें। ऑटोमोबाइल सेक्टर तो आ गया अपना, किसानों को भी हम शामिल कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं जिसमें मुर्गियों का वजन बढ़ेगा, गाय दूध ज्यादा। देखिए साइंटिफिक, इसके ऊपर भी बहुत सारी बुक्स है और आप लाइव करके देख सकते हैं। हमारा जो वाटर एनर्जी पैड है, सबसे तेजी से जो पेड़ बनता है वो है मेरे ख्याल से टोमेटो। 30-40 दिन में टोमेटो उसमें आना चालू हो जाता है। आप यूज भी कर सकते हो उस टोमेटो को। तो 2 टोमेटो को पेड़ आप लो, एक में आपको सारा पानी देना है, एक में आपको सिर्फ मैग्नेट का पानी देना है और 40-45 दिन के बाद दोनों टोमेटो की साइज आप देखो डबल से भी ज्यादा है। तो ये हम किसान के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप हजारों एकड़ की खेती में मैग्नेटिक पानी दे सकते हो। तो एक हम लोग लेकर आ रहे, गाय भैंस के लिए लेकर आ रहे। तो किसान भी इस माध्यम से हमसे जुड़ेगा। आज पूरी दुनिया में 60-70% किसानी चलती है, किसान लोग हैं। और जब किसान को अगर इससे बेनिफिट मिलेगा
तो एक किसान 100 किसान को जानता है, तो उसमें नेटवर्क भी बढ़ेगा। इस माध्यम से अगर एक 5,000 रुपए भी अगर उस किसान के घर में जाएगा तो भी ये दुनिया की सबसे बड़ी बात होगी। तो अलग अलग सेगमेंट को हम लोग लेके जा रहे हैं। सबसे पहला इसमें होता है सॉफ्टवेयर को मजबूत करना, क्योंकि लाखों लोगों को वहीं पर मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए मैं 12 से 13 घंटा सॉफ्टवेयर में लगा हूं। लेकिन अगले 8-10 दिन में मेरा सॉफ्टवेयर का वर्क काफी हद तक अंडर कंट्रोल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग मार्केटिंग को प्लान करेंगे, मार्केटिंग को लेकर हम आगे जाएंगे। तो इस कंसेप्ट को बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से समझना है, कुछ मिस्टेक्स नहीं करनी है। देखो क्या होता है दुनिया में अलग अलग इंडस्ट्री की, हमारी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बाईपास इंडस्ट्री, दैट इज द स्टेगनेंट इंडस्ट्री और एक फिनिश इंडस्ट्री है। जैसे टाइपराइटिंग, पेजर, ये सब फिनिश इंडस्ट्री में आता है। इसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। स्टेगनेंट इंडस्ट्री में एयरलाइंस इंडस्ट्री स्टेगनेंट इंडस्ट्री बस चल रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है, ज्यादा तो लोगों घाटी भी जा रही जितने भी एयरलाइंस है। लेकिन कोई बाईपास इंडस्ट्री जैसे व्हाट्सएप हुआ, गूगल हुआ, फेसबुक हुआ, सब बाईपास इंडस्ट्री। इन्होंने कुछ नया इन्वेंशन किया है दुनिया के लिए। आज चार्ट जीडीपी करके आ रहा है, एक नया इन्वेंशन है जिसमें अरबों खरबों लोगों को बेनिफिट मिलेगा और वो कंपनी भी कमाएगी। तो वैसा ही आउट ऑफ द बॉक्स एक ग्रोइंग बाईपास इंडस्ट्री हमने बनाई है। भारत सरकार ने ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो नेटवर्क सेलिंग इंडस्ट्री है, जो एमएलएम इसको बोला जाता है, उसके ऊपर बहुत बेहतरीन कानून लाया है। और 21 जून को उसमें और अमेंडमेंट भी किया भारत सरकार ने। उन्होंने उसमें लिखा है 2 लाइन में कि आप कस्टमर का नेटवर्क बना के एक दूसरे को प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते। ये अपने आप में बहुत बड़ी लाइन है। और उन्होंने उस पूरे इसमें नेटवर्क नाम वर्ड का यूज किया। हालांकि हम लोग पिछले 3 साल से हमारी कंपनी का नाम नेटवर्क ही है, ये बायोगोरेम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। तो ये नेटवर्क है, लेकिन आज भी मैं 25 सालों से इंडस्ट्री को नजदीक से जानता हूं, लेकिन 99% लोगों को इसका डेप्थ ही मालूम नहीं है। लोगों को लगता है कि 7,400 की प्रोडक्ट लेकिन बस उतना भी निकल गया ना तो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसी मानसिकता लेकर लोग आते हैं। बहुत बार मैं लोगों की मानसिकता चेक करने के लिए लोगों को सारा कंसेप्ट दिखा देता हूं और लोगों को मैं बोलता हूं पैसा भी दिखा दूंगी, इतना पैसा मिल सकता है आपको, अगर आप मेहनत करोगे, खून पसीना बहाओगे तो पैसा मिलेगा। तो मुझे बताओ, मानसिकता चेक करने के लिए पूछता हूं कि इतना सब मैंने आपको बताया, तो आप मुझे बताओ कि आपको इस पूरे बिजनेस से कितना पैसा मिलेगा तो आप खुश है। मतलब प्रोडक्ट तो आपको दे दिया, सारा कंसेप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देख लिया, तो कितना पैसा मिलेगा तो आप खुश हो। तो कोई बोलता है 1,000-1,200 मिलेगा तो भी हम खुश है, कोई बोलता है 1,500-2,000 मिलेगा तो खुश है, कोई 4-5 हजार में भी खुश है। तो ऐसे मानसिकता के लोग भी दुनिया में जो इसकी डेप्थ को ही नहीं समझ पाते। हालांकि डायरेक्ट सेलिंग हजारों हाथों से काम करता है, करके पैसा मिलता है। यहाँ पर वही 4-5% ही मिलता है। दुनिया के हर प्रोडक्ट में आप सेल करोगे तो वहां पर भी 4-5-10% ही पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये कंसेप्ट जो है एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट चलता है सॉफ्टवेयर पे। और सॉफ्टवेयर बनाना हमारा सुपर मास्टरी और सुपर एबिलिटी है और इसीलिए हम टिके हैं। दुनिया में कुछ भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, इस सॉफ्टवेयर में जैसा चाहिए वैसा बना सकता हूं। तो पूरा खेल सॉफ्टवेयर पे 99.99% ये पूरा कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर पे चलता है। उस सॉफ्टवेयर पे अपनी मास्टरी है। ओके, देन इन हाउस एवरीथिंग इज मैन्युफैक्चरिंग, हमारा पूरा इन हाउस है। जो चाहिए प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो हमारे लिए घर की खेती होगी, जितना चाहिए उतना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। आज भी 200 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है और सॉफ्टवेयर पे दिन ब दिन काम चलते जा रहा है। क्योंकि मुझे मालूम है इस इंडस्ट्री पे अगर कर्जा लेना है तो आपके सॉफ्टवेयर में दम होना चाहिए। मैं उस लेवल पे उसको बना रहा हूं। कल को 50 करोड़ लोग के अटेंडेंट हमारे पास आ जाते हैं, सिंगल बटन पे हम उनको मैनेज कर सकते हैं। आज भी 28 राज्यों को और 750 डिस्ट्रिक्ट को हम सिंगल क्लिक पे मैनेज करते हैं। आज मैंने अगर आप किसमें देखोगे तो 30वें नंबर पे मैंने एक मिस आउट पे आउट का भी मैंने ऑप्शन दिया, मिस आउट पे आउट। तो जैसे क्या होता है, देखो रात को हमारा पे आउट रात को 1:30 बजे जाता है, आदत के मुताबिक रात को 1:30 बजे हमारी पे आउट चली जाती है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, सैटरडे संडे या बैंक हॉलीडे में बहुत सारे बैंकों के सर्वर के काम चलते रहते हैं और एक मिली सेकेंड की वजह से अगर सामने वाले सर्वर में एक्सेप्ट नहीं की रिक्वेस्ट तो पेमेंट मिस आउट में चला जाता है। अब मिस आउट में चला जाता है मतलब क्या होता है, ना वो इधर है ना उधर है। हो सकता है कि 2 दिन में वो आपके बैंक में आ जाए और हो सकता है कि 2 दिन के बाद हमारे पास भी आ जाए। तो उसके
लिए बताती। और इससे पहले हमने पेमेंट मिस आउट होकर के हमने दोबारा दे दिया, लेकिन पहले वाला भी मिल गया, दूसरे वाला भी चला गया, तो ऐसा 24-25 लाख का हमारा नुकसान हो गया। और फिर पब्लिक से पैसा मांगना हर कोई देता भी नहीं है, तो हम लोग 2-3 दिन रुक के ही सकते हैं। लेकिन अभी 30 नंबर पे आपको मिस आउट का मैंने ऑप्शन दे दिया है। आपका जैसे मिस आउट हो जाएगा 10:30-11 बजे जैसे हमारा स्टाफ आ जाएगा, जो मिस आउट हुए होंगे ना उनके वहां पर डेट वाइज अमाउंट सब कुछ वहां पे आपको दिखना चालू होगा, रीजन भी दिखेगा वहां पे। तो वहां पे लिखा है 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा, अभी मिस आउट हो गया तो हो गया। अभी बहुत बार मैं एक बार बैंक में गया था, अभी बच्चे बहुत इमरजेंसी, किसी का भी डेथ हुआ था, और इसने क्या किया, इधर बैंक के वो कैश जमा करने की मशीन में उसने पैसे डाल दिए, लेकिन किसी कारण की वजह से वो पैसा अटक गया, तो सामने दे नहीं पाया। और बैंक के मैनेजर के पास जब वो गया तो बोला कि ये पैसा मिलने में आपको 3 से 4 दिन कम से कम लगेगा, वो भी इंजीनियर आएगा तो मिलेगा। तो ये तो अपने कंट्रोल की बात की बात है, लेकिन 1000 में 10-20 लोगों का मिस आउट हो जाता है, तो उसके लिए वो भी ऑप्शन मैंने बनाया। और अभी बहुत सारी चीजों में हमने इंप्रूवमेंट की। एक तो आपको केवाईसी, हम पहले भी केवाईसी कंपलसरी था, लेकिन अभी केवाईसी के बगैर हम आपको एंट्री ही नहीं करने देते, तो बेसिक चीजों को आपको लेके चलना है। कुछ चीजों में हम लोग अभी इंप्रूवमेंट करें, जैसे मेरा रीपर्चेस का जो पूरा लॉजिक है पूरी तरह से रेडी है, आगे रात को 12 बजे भी बोलो तो मैं चालू कर सकता हूँ, इतना मेरे पास पूरा कंसेप्ट मैंने रेडी कर दिया है। अभी जैसे आपको अपना प्लान तो पता ही है, सबको पता है ना प्लान। पहले साइकिल में 18,000, दूसरे साइकिल में 18,000 लेंगे, 2 साइकिल। अभी हम लोग रीपर्चेस भी लेकर आए हैं। इससे पहले हमने क्या बदलाव किया, एक पैन कार्ड एक आईडी। अभी इससे पहले क्या होता था, जब ये लॉजिक नहीं था तो बंदा इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, इतना मतलब हम लोग इरिटेट हो जाते थे और उसके कारण कोई कमा नहीं पाता था। तो उस सब्जेक्ट पे भी मैं आज बात करूंगा, क्योंकि जहां तक मैं लीगल के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, तो आपको किसी को भी लालच नहीं देंगे, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं करना है। उस बात को आपको ख्याल रखना, किसी को पैसे देते नहीं बेटा, एक 10-15 दिन उसको थोड़ी बहुत मदद करनी बहुत हो गया, लेकिन कंपनी ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगी जो नीचे वालों को फंडिंग करते हैं या कुछ पैसा वैसा देने की लालच करते हैं, तो वैसा आज के बाद आपको कभी भी नहीं करना है। आपको किसी को पैसा नहीं देना। आज छोटी मोटी हेल्प करने बात ठीक है, थोड़ा पेट्रोल ये दे दिया वो दे दिया शुरू में उसको ग्रो करने के लिए, लेकिन 10-15 दिन के बाद उसकी हालत ऐसी हो जानी चाहिए वो खुद ही 8-10 हजार रुपए अपने इस बिजनेस से कमा सके, नहीं तो फिर वो जिंदगी भर आपसे मांगता रहेगा। आज भी मैं देख रहा हूँ कि 3-3 साल के बाद भी लोग अपलाइन से पैसा मांग रहे, तो वो चीजें अपने को नहीं करनी। शुरुआत में ग्रो होने के लिए जितनी हेल्प करना चाहिए उतना करना है, उनके दिमाग में सारी बातों को उतारना। आपको ही सब कुछ नहीं करते बैठना है, जिम्मेदारी उसके ऊपर भी दो, जो नीचे के लोग आ रहे उनको भी सिखाओ, और वो सिखाने के आपको पैसा है। तो लीडरशिप और टीम डेवलपमेंट का फोकस करो। जो आज का प्रोग्राम हुआ इसमें बहुत सारी बातें आपको लीडरशिप के ऊपर बताई गई होगी, किस तरह से टीम डेवलपमेंट करना। इस टाइप के प्रोग्राम हम पूरे हिंदुस्तान में 200, 300 चलाएंगे, जिसके वजह से आपके जो लोग हैं वो लोग भी ऐसे प्रोग्राम में आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, माहौल को देखेंगे, समझेंगे, और आपका काम आसान हो जाएगा, आपको समझाना आसान हो जाएगा, उसको क्लियर हो जाएगा। देखो हर बंदा अपने खुद के लिए काम कर रहा है, दुनिया का कोई भी स्टाफ कंपनी के लिए कभी काम नहीं करता, वो अपने लिए काम करता है, अपने आप कंपनी के लिए काम हो जाता है। तो आप अपने लिए करो, दुनिया के लिए अपने आप ही काम हो जाए। कंपनी अपने लिए करिए, दुनिया के लिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अपने लिए अगर डेडिकेशन के साथ काम करो, इतनी जबरदस्त कंसेप्ट है ये, एक आपकी सीधी मिस्टेक आपको बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। और मैंने बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लीडरों को भी मैं मिलता हूँ, बहुत एक्साइटमेंट से आते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर अटक जाते हैं, और ईगो प्रॉब्लम, एटीट्यूड प्रॉब्लम, ईगो और एटीट्यूड की वजह से हमेशा उन दलदल में रहता है, और इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को थोड़ा नेगेटिव एंगल से भी देखा जाता है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों ने जिनकी हैसियत नहीं होती हुई भी कंपनी डालने की कोशिश की, जीरो नॉलेज, कोई सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग की, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई टैक्सेशन का नॉलेज नहीं। टैक्सेशन की बात निकली तो मुझे याद आ रहा है, पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट जीएसटी पे करने में ये बायोटोरियम नंबर 1 पे चल रहे हैं, मुझे भी मालूम नहीं था। तो टैक्स है वो सब हम टाइम टू टाइम भरते, मोबाइल से बंद हो, कैसा मोबाइल चल रहा है आपका, मोबाइल बंद हो, मोबाइल हमेशा बंद रखने का। तो ये सब चीजें संभालनी पड़ती है। जब आपको कंपनी चलाना है तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, तब जाके चला सकते हो। 38 मंथ में हमने ये स्टेप बाय स्टेप सब करके दिखा, सक्सेसफुली चल रहे हैं, और आगे भी 50 साल चलने की हम लोग क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। शायद इससे बड़ी इंडस्ट्री कोई हो सकती, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से करने को होना चाहिए। हर बंदा इसको समझ भी नहीं पाएगा,
समझने के लिए एक लेवल लगती है। तो मेरे ख्याल से काफी आपको आज दिन भर में नॉलेज मिला होगा। तो मेरे ख्याल से आज